अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर और हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है आजमाइश। आजमाइश होती क्या है? मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। पूछा गया आजमाइश क्या है? जवाब मिला अपनी मनपसंद चीज़ से ही आजमाइश की शुरुआत होती है। सवाल करने वाले ने पूछा मनपसंद चीज़ का आजमाइश से क्या ताल्लुक़ है? जवाब मिला असल आजमाइश ही मनपसंद चीज़ों से शुरू होती है। जब हमें हमारी मनपसंद चीज़ें नहीं मिलती तब हमने फ़ैसला करना होता है कि इस बात पर हमें सब्र और दरगुज़र करना है या आजमाइश की नफ़ी करनी है। अगर देखा जाए तो इंसान का असल इम्तिहान ही उसकी आजमाइश के वक्त होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खुदा अपने बंदे को जो कुछ देता है इसमें इनकी आजमाइश करता है। अगर वो अपनी किस्मत पर राज़ी हो जाए तो इनकी रोज़ी में बरकत अता करता है और अगर राज़ी ना हो तो इनकी रोज़ी वसी नहीं करता। मसनद अहमद। हम लोगों का अलमिया ये है कि हम आजमाइश के बारे में नहीं सोचते। हमारा ध्यान सिर्फ अपनी बेहतर ज़िंदगी की तरफ होता है। अगर हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इस पर हम शुक्र करने के बजाय इस पर इतराते हैं और इसको अपनी मेहनत और अक्ल व ज़हानत का नतीजा करार देते हैं। और अगर बुरे हालात से गुजरें तो सबसे पहला काम शिकवा करने का करते हैं। इस शिकवे में हम अपनी सारी इबादतों को सामने रखकर सौदेबाजी पर उतर आते हैं। और होता क्या है कि आजमाइश हमारे लिए सज़ा बन जाती है, क्योंकि हम अपनी आजमाइश को अपने लिए सज़ा खुद बनाते हैं। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि आजमाइश और सज़ा में क्या फ़र्क है? इन्होंने जवाब दिया, जो मुसीबत तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है और जो मुसीबत तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुले और वाज़ेह अल्फाजों में बयान किया, यकीनन तुम्हारे माल और जान से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। यानी जब हमें वार्न कर दिया गया है कि हम आजमाइश में मुब्तला किए जाएंगे तो फिर बेसब्री कैसी? अल्लाह हमें माल देकर भी आजमाता है कि हम इस पर किस अमल का इजहार करते हैं और हमें लेकर भी आजमाता है कि हम किस रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं, कितना सब्र करते हैं और कितना वावेला मचाते हैं। हमें रिश्ते देकर भी आजमाता है और उन जानों को लेकर भी हमारा सब्र देखता है। आजमाइश तो पैगंबरों और नबियों पर भी आई, बुज़ुर्गों और वली पर भी आई, बल्कि हमसे ज़्यादा आई थीं, लेकिन इन्होंने सब्र, शुक्र और इबादत का दामन नहीं छोड़ा, मायूसी की जानिब निगाह नहीं उठाई। और नतीजा क्या हुआ? हत्ता कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर भी आजमाइश डाली। हज़रत इब्राहीम को पूरी ज़िंदगी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। इनका कदम किसी भी आजमाइश में न डगमगाए बल्कि वो हमेशा साबित कदम रहे। आजमाइश तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी आई जब उनको आग में डाला गया। फिर दूसरी तरफ उनको हिजरत का हुक्म दिया गया और वो हिजरत करके मक्के की तरफ चले गए। आखिरी जो बड़ी आजमाइश थी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया और वो भी उस आजमाइश पे भी पूरे उतरे, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अल्लाह ताला ने इनको बड़े इनाम से नवाजा और आज पूरी दुनिया में जब मुसलमान कुर्बानी करते हैं तो उसे सुन्नत इब्राहीमी के नाम से पुकारा जाता है। और वो वक्त है और आज का वक्त है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम लेवा दुनिया में मौजूद है। अगर हम बात करें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, उनको कौन नहीं जानता। उनके पास अल्लाह ताला ने उनको माल, दौलत, मवेशी, औलाद हर चीज़ से नवाजा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। जब इन पर मुसीबत आई तो इनका माल और औलाद सब कुछ उनसे छिन गया और आखिर में वो शदीद बीमार होकर जज़ा में मुब्तला हो गए और इनके जिस्म का कोई हिस्सा भी ना बच सका जो कोढ़ से महफूज ना रहा हो। 18 साल इन्होंने इस हालत में गुजारे। अपनी इस हालत पर इन्होंने सब्र किया और अपनी आजमाइश में पूरे उतरे। वो बिना शिके अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे और आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि अल्लाह ताला ने उनको आसानी दी। फिर अगर हम बात करें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, वो अपनी छोटी सी उम्र में वालिद से जुदा हो गए। उनके भाइयों ने उनको कुएँ में डाल दिया। उसके बाद वहाँ से कुछ ताजिर गुजरे जो उनको कुएँ से निकाल कर मिस्र ले गए। मिस्र में वो एक तवील अरसे तक ग़ुलाम बने रहे। उसके बाद उन पे एक इल्ज़ाम लगा, उस इल्ज़ाम की इज़्ज़त में वो जेल में गए। फिर एक तवील अरसे तक वो जेल में रहे और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको बादशाह बना दिया। ये एक बहुत तवील वाक़या है जो आप कुरान में पढ़ सकते हैं। तो जनाब, ये सारी आजमाइशें ज़िंदगी में कितने नबी और पैगम्बरों पर आईं हम सब जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई तरह से आजमाइश आईं। जब आपने ऐलान नबूवत किया तो आपके घर वालों ने आपको छोड़ दिया। आपने अपने घर वालों को दीन की दावत दी, लेकिन किसी ने वो इस्लाम कबूल नहीं किया। इसके बाद आप हिजरत करके ताइफ भी गए, वहाँ के सरदारों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी आपकी मदद नहीं की। जबकि उधर के उबाश नौजवानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ें पहुँचाई, लेकिन आपने सब्र से काम लिया। फिर हुआ यूँ 10 साल के इस दावत के अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर आपकी पहले से मेहनत की गई मेहनत जो चंद सहाबी हिजरत करके मक्के से मदीना गए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, वो अपना काम कर रहे थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो आपका वालिहाना इस्तकबाल किया गया।
تو جناب ان تمام واقعات کا اگر ہم غور سے مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے جو اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں، جو نبی پیغمبر گزرے، ان تک پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں اور وہ اس معاملے میں ثابت قدم رہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے، تکلیف آئے تو صبر کیجیے، دعا کیجیے اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے مسلسل محنت بھی کیجیے، کیونکہ بعض دفعہ کچھ تکلیفیں آپ کی آزمائش کے لیے آتی ہیں اور کچھ تکلیفیں کسی اچھی بھلائی کے لیے آتی ہے۔ بعض دفعہ جیسا کہ ہم نے سنا ہے بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی کوئی تکلیف آتی ہے لیکن بعض دفعہ وہ بہت ساری آسانیاں بھی لے کر آتی ہے۔ اگر تکلیف آئیں تو ثابت قدم رہیں اور یہ غور کیجیے کہ ہم سے بھی زیادہ تکلیف میں لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو ہم سے بھی برے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وی آر انہیلنگ نیچرل آکسیجن، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آرٹیفیشل آکسیجن پہ رہ رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہم سے بھی نچلی سطح پر ایسے لوگ ہیں، یا اگر ہم غور کریں کہ پاکستان سے دور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، افریقہ میں آپ جائیں تو وہاں پہ انتہائی غریب ملک کے لوگ ہیں، جہاں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا اور وہ زندگی کی سہولیات نہیں ہیں جو الحمدللہ واٹ وی ہیو گاٹ ان پاکستان۔ سو وی شوڈ بی ویری گریٹفل ٹو اللہ تعالیٰ اور ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہیں۔ میں امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پر کمنٹ کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔